वायनाड में भारी बारिश के बाद आए सैलाब में मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 246 हो गई है। पहाड़ों से आए मलबे में वायनाड के 4 गांव पूरी तरह तबाह हो गए। लगातार तीसरे दिन भी सेना एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ मिलकर रेस्क्यू में जुटी हुई है और अभी भी कई लोग लापता हैं जिनकी तलाश की जा रही है। इन सब के बीच आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वायनाड के लिए रवाना हो गए हैं। वहां पहुंचकर पीड़ितों से आज वो मुलाकात करेंगे, हालात का जायजा लेंगे। हालांकि कल ही उन्हें जाना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से वो नहीं वहां पर जा पाए थे। अब आज के लिए राहुल गांधी और प्रियंका वायनाड के लिए रवाना हो चुके हैं। वायनाड में इस वक्त भारी तबाही मची हुई है। लगातार खबर जो सामने आ रही है, मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि वहां पर राहत बचाव का काम चलाया जा रहा है। सेना का हेलीकॉप्टर लगा दिया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ इस वक्त रेस्क्यू अभियान में जुटे हुए हैं, लेकिन तबाही है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही। तो राहत शिविरों में वहां बहुत से लोगों को अभी सुरक्षित रखा गया है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी राहत शिविर में जाकर भी लोगों से मुलाकात करेंगे और क्योंकि आगे के लिए भी अलर्ट जारी है वायनाड के लिए कि वहां पर तेज बारिश हो सकती है, तो जहां तक संभव हो पाएगा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वहां तक आगे बढ़ेंगे। केरल में वायनाड को पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। ये समुद्र तल से 2100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसके साथ ही यहाँ हरी भरी वनस्पतियां, धुंध से ढकी पहाड़ियां और शुद्ध हवा इलाके को स्वर्ग बना देती है। लेकिन आज हालात अलग हैं। चारों तरफ मलबा पसरा है, जगह जगह सड़कें धंसी हैं। कितने दिन तक चल सकता है सर रेस्क्यू? 2 से 3 दिन तो चलेगा। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो वायनाड में हुई तबाही का मंजर बताने के लिए काफी हैं। सोमवार और मंगलवार की रात वायनाड में बारिश कहर बनकर टूटी। रात 1 बजे से 5 बजे के बीच 3 बार लैंडस्लाइड की घटना हुई, जिसमें पहाड़ के नीचे चेलियार नदी के किनारे बसे गांवों में तबाही आ गई। सैलाब के साथ पहाड़ों से आए मलबे और बड़े बड़े पत्थरों ने खूबसूरत वायनाड को उजाड़ कर रख दिया। पूरे इलाके को मलबे का ढेर बना दिया, जहां अब जगह जगह सिर्फ लाशों का अंबार दिखाई दे रहा है। चीख पुकार के बीच रेस्क्यू टीमें लोगों की तलाश कर रही हैं। कुदरत के कहर ने वायनाड के 4 गांव मुंडक्कई, चुरलमला, अट्टामला और नूलपुड़ा का नामो निशान मिटा दिया और सिर्फ 4 घंटों में 22,000 की आबादी वाले चारों गांव तबाह हो गए। बड़े बड़े पत्थर और मलबे की चपेट में गांव के गांव आ गए। कुछ ही देर में सैकड़ों घर मलबे का ढेर बन गए। तबाही का मंजर वहां से सामने आई तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं, जहां सिर्फ चंद मकान दिखाई दे रहे हैं। बाकी सब पहाड़ों से आया सैलाब अपने साथ बहा ले गया। लैंडस्लाइड के बाद तबाह हो चुके इन गाँवों में बचाव अभियान शुरू किया गया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और दूसरी एजेंसियों के साथ सेना के जवान भी लापता लोगों को ढूंढने और मलबे में फंसे लोगों को निकालने में लगे हैं। लगातार दूसरे दिन भी राहत बचाव की कई टीमें सैलाब में बहे लोगों की तलाश करती रही। वायनाड में 4 घंटे में 3 जगह लैंडस्लाइड हुआ और पहाड़ों से आया सैलाब 4 गांवों को बहा ले गया। इलाके में चारों तरफ फैले मलबे को रेस्क्यू टीमें निकाल रही हैं और इस दौरान कीचड़ में या पत्थर के नीचे दबे लोगों के शव मिल रहे हैं। रेस्क्यू टीमों ने कुछ शव नदी से भी बाहर निकाले हैं। जहां बचाव दल के लोग पैदल नहीं पहुंच सके, वहां रस्सी और तारों के जरिए पहुंचने की कोशिश की गई ताकि किसी भी हाल में उन लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। इसके लिए बचाव अभियान में जुटे जवानों ने नदी के ऊपर बांस की मदद से एक पुल बनाया और उस पर रस्सी बांधकर लोगों के चलने लायक बनाया। फिर इसी काम चलाऊ पुल की मदद से उफनती नदी के उस पार फंसे लोगों का सेना के जवानों ने जान हथेली पर लेकर रेस्क्यू किया। बचाव अभियान में जुटे अधिकारियों ने रेस्क्यू पूरा होने में कई दिन का समय लगने का दावा किया। उस साइड में अप्रोचिंग अच्छा है, बस क्रॉस करने का दिक्कत है। कल शाम में उधर फूड वगैरह चला गया। उस साइड में एक रिसोर्ट है और एक मस्जिद है जिसमें कुछ लोगों को शेल्टर किया गया है। सर अभी भी कहा जा रहा है कि ये डेंजर जोन में है एरिया, कभी भी कुछ भी हो सकता है इधर से। ऑफ कोर्स चूंकि रेनफॉल अलर्ट्स है तो बारिश अभी चल हो रही है। बारिश का इंटेंसिटी हाई होगा तो डेंजर हो सकता है। वाटर करंट बढ़ जाएगा, वाटर का कैपेसिटी बढ़ेगा तो चांसेस है बिकॉज स्टिल इट इज इन रेड। अभी कितने दिन तक चल सकता है सर रेस्क्यू के बाद? आपके ये नहीं कह सकते हैं, बट 2 से 3 दिन तो चलेगा।
सामने परेशानी ये भी है कि वायनाड के जिस इलाके में कुदरत का कहर टूटा, वहाँ मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट जारी किया हुआ है, यानी वहाँ कभी भी भारी बारिश हो सकती है। इसलिए रेस्क्यू का काम जल्द से जल्द पूरा करने की चुनौती लगातार बनी हुई है। और केरल के वायनाड से इस वक्त की जो बड़ी खबर मिल रही है, आपको बता दें, भारी बारिश के बाद आए सैलाब में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है और ये संख्या बढ़कर अब 276 हो गई है। ये सबसे दुखद खबर भी है। लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। पहाड़ों से आए मलबे में वायनाड के 4 गांव पूरी तरह से अब बर्बाद हो चुके हैं। लगातार तीसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन वहां चल रहा है। तो मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा है। अभी कहा यही जा रहा है कि ये जो संख्या है मृतकों की वो और बढ़ सकती है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ मिलकर रेस्क्यू टीम में वहां पर सेना भी लगातार लगी हुई है। अभी भी कई लोग यहां पर लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। सबसे बड़ा कारण मौत का आंकड़ा बढ़ने का यही है कि लोग लापता हैं, उस सैलाब में बह गए हैं। अब जैसे जैसे रेस्क्यू में तेजी लाई जा रही है, वैसे वैसे शव बरामद किए जा रहे हैं और इसीलिए मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। सबके बीच अपडेट ये भी है कि आज राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा भी वायनाड के लिए रवाना हो चुके हैं। तो बड़ी जानकारी वायनाड से आपको बता रहे हैं हम। वहाँ स्थिति वैसे ही खराब है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लापता लोगों की संख्या अब भी हजारों में है और जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है, लोगों के शव मिल रहे हैं और मृतकों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है।